लेकिन होता नहीं है। मोदी जी एक बयान में भी उन्होंने स्टेज पे बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री अभी मोदी जी है। मोदी जी के कार्यकाल में समझते हैं कि हमारा बेटी कितना सुरक्षित है। आप बताइए भारत में बेटी कितना सुरक्षित है। दरबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो। वो अखबार भी तुम्हारा है। और मतलब और इस दौर में फरियादी लेकर जाए तो जाए कहाँ। इस दौर में फरियादी लेकर जाए तो जाए कहाँ। कानून भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है। क्या बात है। मैं सभी फेसबुक फ्रेंड सबको बोलूंगा कि आप इस बात पे गौर कीजिएगा। कहीं भी आप जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, भारत में बेटी सुरक्षित नहीं है। क्यों? मोदी जी कहते तो हैं सुरक्षित है, लेकिन होता नहीं है। मोदी जी एक बयान में भी उन्होंने स्टेज पे बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बात कर रहे हैं। यही से आप देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री जी भी ऐसे कहते हैं। तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहू बेटी जो है भारत के अंदर सुरक्षित है नहीं। दिन पर दिन रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आप देखिए अभी जो राजस्थान में हुआ बलात्कारी 13 साल के बच्ची के साथ, उस पे भी मतलब सरकार तो चलो जो भी वायरल कर रहे हैं उनकी कार्रवाई कर रहे हैं सरकार। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। और जहां भी ज्यादातर आपको बलात्कार और रेपिस्ट का जो मामला आएगा केस, वो ज्यादातर बीजेपी की सरकार में आएगी। आपको कहीं भी, चाहे उत्तर प्रदेश में लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी भी बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमारे यूपी के अंदर लड़कियां हमेशा सुरक्षित है, बहू बेटी सुरक्षित है, 12 बजे रात में भी घर से बाहर निकल सकती है। मैं योगी जी से ये कहना चाहूंगा कि वाकई में है, सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वहां से पूरे वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड चला गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा रेपिस्ट का केस आता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से। योगी जी बड़ा एक्शन में रहते हैं महाराज। और ये अभी बिहार में भी हुआ था अभी पिछले महीने, वहां पे भी एक लड़की को 5 लड़कों ने बलात्कार करके उसको प्राइवेट पार्ट में ऐसे मतलब गलत लकड़ी भूसे उसे डाल दिए थे। मतलब ऐसे हैवानियत का शर्मसार कर चुका है। क्या आपको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं क्या बेटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? कहीं न कहीं बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारे देश में बेटी एकदम सुरक्षित है। सुरक्षित है कहाँ सर? आप बताइए कि सुरक्षित है कहाँ? किस राज्य में सुरक्षित है? आप मणिपुर की बात कर लीजिए। मणिपुर में देखिए बहू बेटियों को कितने नंगे दोहराया गया, और आज भी मणिपुर जल रहा है अग्निकांड में। बहू बेटी आज भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में भी पिछले साल एक डॉक्टर को रेपिस्ट कर दिया था। नहीं, इसमें दोषी कौन है फिर? किसको मानते हैं, कौन है? तो इसमें दोष देखो कहीं ना कहीं सरकार की ही गलती आती है, क्योंकि सरकार उस राज्य को चलाता है और सरकार देश को चलाता है। एक कहीं ना कहीं इनकी कानून जो है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि ये जो हैवानियत वाला जो काम करता है जो इंसान, जो लड़कियों के साथ, बहू बेटियों के साथ, उसके ऊपर ठोस से ठोस कानून बनना चाहिए। उस कानून के हिसाब से मतलब देश और राज्य को चलना चाहिए। और चाहे उसमें विधायक हो, आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, चाहे वो नेता क्यों ना हो, उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है? होता यह है कि अगर बलात्कारी अगर कोई नेता निकल जाता है तो उसको वहीं पे रफा दफा हो जाता है। ठीक है, बलात्कारी में कोई पुलिस वाला आ जाता है, वहां पे भी रोक टोक हो जाता है। तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो रेपिस्ट जो है वो नेताओं लोग से ज्यादा लिंक रहता है। आप इस चीज को देखिए। हमारे न्यायालय भी है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, आखिर उसमें भी तो लोग जब जाते हैं सजा सुनाने का भी तो प्रावधान है। हमारे संविधान में लिखा गया, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है, तो संविधान के तहत तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कुछ
मंथन तो जरूरी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोल रहे हैं उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के ऊपर मैं 2 लाइनें शायरी के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा हाँ। और देश को मैसेज दूंगा कि लक्सर भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। क्या बात है? लक्सर भी तुम्हारा, सब कुछ मतलब ऊपर वाले के हाथ में है। कहाँ जाइएगा? जो आपको मैंने ये शायरी के तौर पे ये बातें बताया हूँ मैं, लक्सर भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आप जो मर्जी लिख लो, क्या बात कर रहे हैं? कहीं भी नहीं आप बच सकते हो। तो इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा और आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार से आप मैसेज ये दीजिए कि ठोस से ठोस सबूत मतलब कानून बनाएं और इस दरिंदों हैवानियत को जो काम ऐसा करता है उसको ठोस से ठोस सजा मिलनी चाहिए, और उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए और ना ही एनकाउंटर मिलनी चाहिए। उसको मेरे तरफ से उनको सजा क्या होना चाहिए, ना तो वो जिए ना ही वो मरे। उसकी सजा होना चाहिए, पहला नंबर है दोनों आंख निकाल लो, पहला नंबर। ठीक है, ठीक है, उसको भी प्राइवेट पार्ट को काट दो, ठीक है, और उसके बाद उसकी एक पैर और एक हाथ काट के सड़क पे छोड़ दो। ना तो उसको घर वाले अपनाएंगे और ना ही उसको सरकार अपनाएगा और ना ही देश की जनता अपनाएगा, ना वहाँ के समाज उसको अपनाएगा। हमेशा उसको कीड़े कंकर पड़ते रहेंगे और जो भी आएगा, एक बच्चा भी आएगा तो उसको पत्थर उठा के मारेगा और उसको कहेगा तू बलात्कारी है, ताकि उसको सबूत, ताकि वो सबूत समाज के बीच में रहे कि ऐसा हैवानियत करने वाले को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मैं सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से, सम्राट चौधरी जी से और जो मोहन यादव है अपना राजस्थान मंत्री MP मध्य प्रदेश के, वो सबसे मैं मुख्यमंत्रियों से गुहार लगाता हूँ कि देश में ऐसा ठोस कानून बनाइए ताकि ये दरिंदगी करने पे बंदा 50 बार सोचे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये भाई साहब को चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राम।